पवार के लिए ना उम्र की सीमा है न रिश्तों का बंधन। अजीत पवार की हुंकार, शरद पवार के घर में हाहाकार। शरद पवार की कुर्सी पॉलिटिक्स पर अजीत का तगड़ा प्रहार। यहाँ तो अपनों ने मारा, गैरों में कहां दम था। राजनीति तब बदली जब चाचा को कुर्सी पर घमंड था। इन्हीं शब्दों ने आज महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। फिर से भतीजे अजीत पवार का खून खौल उठा है और जब मुंह खोला तो उनके तीखे बाण ने चाचा पवार के घर में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को खुलेआम धो डाला। उनकी डर्टी पॉलिटिक्स पर ऐसी चोट मारी कि पवार फैमिली बौखला उठी। इस विवाद की सिर्फ वजह बनी कुर्सी, वो कुर्सी जिसे चाचा ने जकड़ लिया है। इस कुर्सी के पीछे शरद पवार की ना उम्र की सीमा है न रिश्तों का बंधन है। जब प्यार करे कुर्सी से तो देख रहे सिर्फ अपना मन है। बस यहीं से खेल हो गया। अजीत पवार ने शरद पवार की न सिर्फ उम्र पर वार किया, बल्कि शरद पवार की डर्टी पॉलिटिक्स की परतें तक खोल डाली। अजीत के एक्शन से पवार फैमिली में इस कदर हड़कंप मचा है। ऐसा क्या कह दिया राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी ने, चलिए बताते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, उम्र होने के बाद कुछ उम्र के बाद रुकना पड़ता है। यह वर्षों से चली आ रही परंपरा है, लेकिन कुछ लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। आदमी 60 में, राज्य सरकार में 58 साल में रिटायर होते हैं। कुछ लोग 65 में रिटायर होते हैं, तो कुछ लोग 70 में रिटायर होते हैं, तो कुछ लोग 75 में रिटायर होते हैं। लेकिन 80 होने 84 होने के बाद भी यह आदमी रिटायर नहीं होता। अरे क्या चल रहा है। ये शब्द जैसे ही अजीत पवार के मुंह से निकले, मानो पूरा पवार खानदान अजीत पवार के पीछे हाथ धोकर पड़ गया। खैर, ये पहली बार नहीं जब अजीत पवार ने शरद पवार की उम्र को लेकर कोई कमेंट किया हो। इससे पहले जुलाई में एनसीपी में बगावत करने और डिप्टी सीएम बनने के बाद भी अजीत पवार ने शरद पवार को आईना दिखाया था, लेकिन शरद पवार को अकल नहीं आई। अजीत पवार ने तब कहा था, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल में, केंद्र के 60 साल में, बीजेपी में 75 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन आप 83 साल के हैं। आप एलके अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी का उदाहरण देख सकते हैं, जिन्होंने पार्टी में नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने का मौका दिया। अब आप आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये बात शरद पवार को कहां समझ आती है। शरद पवार की अभी उम्र 83 साल है। ये उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जहां हर व्यक्ति रिटायरमेंट के बारे में सोचता है, अपना पद पार्टी के दूसरे नेताओं को सौंपने और पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। लेकिन शरद पवार राजनीति में एक ऐसे नेता हैं जिनके पद का लालच स्तर से नीचे गिर गया है। वो न भाई के सगे बन पा रहे हैं, न भतीजे के। शरद पवार का यही गेम पूरी पार्टी को तबाह कर रहा है। उनकी जिद, उनके अड़ियल रवैये ने एनसीपी को गड्ढे में गिरा दिया है। इसी कुर्सी की जंग ने अजीत ने पवार को औकात दिखाई। जैसे ही उनका बयान आया, शरद पवार तो कुछ बोल नहीं पाए। सुप्रिया सूले पिता की कठपुतली बनकर मैदान में आई, वार किया, लेकिन पलटवार हुआ तो मुंह छुपाकर भाग गई। शरद पवार की डर्टी पॉलिटिक्स का यही नतीजा है कि आज एनसीपी टुकड़ों टुकड़ों में बंट चुकी है। अजीत पवार खुद एनडीए का हाथ पकड़कर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए। शरद पवार मुंह ताकते रह गए। क्यों अजीत पवार चाचा से इतने दुखी हैं? तो चलिए आज एनसीपी में चाचा की डर्टी पॉलिटिक्स से भी पर्दा उठा देते हैं। महाराष्ट्र में साल 2014 के विधानसभा चुनाव में एनसीपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि तब पार्टी के हाथ में मुख्यमंत्री बनने का पद आया, बेहतरीन मौका गवा दिया। तब अजीत पवार ने कहा कि 2004 में मुख्यमंत्री पद छोड़ना सबसे बड़ी गलती थी। अजीत पवार ने यहाँ तक कहा था कि किसी को मुख्यमंत्री बना देते तो काम चल जाता। हालांकि शरद पवार ने कांग्रेस के साथ बातचीत की और कांग्रेस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पद दे दिया। उसके बदले एनसीपी को क्या मिला? 2 कैबिनेट पद और एक राज्य मंत्री का अतिरिक्त पद लिया। यहीं से शरद पवार और अजीत पवार के बीच अनबन शुरू हुई थी। उसके बाद ये खटास लगातार बढ़ती चली गई। एक वक्त एनसीपी अध्यक्ष की कुर्सी लेने का आया तो पहले तो शरद पवार ने माहौल ऐसे सेट किया जैसे तुरंत कुर्सी छोड़कर अजीत पवार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन चंद घंटों की नौटंकी दिखाकर ये पद अपने पास ही रख लिया। यहीं से अजीत को गहरा जख्म मिला। चाचा की गद्दारी पसंद नहीं आई और शरद पवार के साथ खेल कर दिया। अब शरद पवार देख रहे हैं और अजीत पवार उन्हें धो धोकर सबक सिखा रहे हैं।